Hello, this is Disha Namdev. Welcome to Initiation Classes. Today in this video, we will discuss chapter number 10, Light Reflection and Refraction from NCERT Class 10th. चैप्टर नंबर 10 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। चैप्टर नंबर फर्स्ट 4 पार्ट्स में है। इसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10। एज यू ऑल नो दैट light is a form of energy. We are able to see world around us because of light. मीन्स यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे आसपास जिन्हें हम देख पाते हैं, ये सभी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइट के कारण ही पॉसिबल है। आपको पता होना चाहिए हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें यदि हम देख पा रहे हैं, बुक को देखें, फ्लावर को देखें या फिर अपने आसपास के किसी भी चीज़ को देखते हैं, तो वो लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण ही पॉसिबल होता है। आसपास की सभी चीज़ों को हम सिर्फ लाइट के कारण ही देख पाते हैं। यदि लाइट नहीं होती है तो हम उन चीज़ों को नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि जब लाइट उन ऑब्जेक्ट्स पर पड़ती है तब रिफ्लेक्शन के कारण ही हमें वो चीज़ें दिखाई देती हैं। मीन्स वी ऑल्सो नीड अ सोर्स ऑफ लाइट टू मेक ऑब्जेक्ट विजिबल। फॉर एग्जाम्पल, वी कैनॉट सी एनी ऑब्जेक्ट इन अ डार्क रूम और इन द डार्कनेस ऑफ नाइट बिकॉज देयर इज नो लाइट in a dark room or in the night to make object visible. But as soon as an electric bulb, tube light or a torch is switched on and light falls on the object, we are able to see them clearly. Means यदि लाइट नहीं होगी तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। सिर्फ आइज़ की हेल्प से हम चीज़ों को नहीं देख सकते। उन ऑब्जेक्ट्स पर या हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उनके ऊपर जब लाइट पड़ती है तभी वो हमें दिखाई देती हैं। तो चीज़ें हमें कैसे दिखाई देती हैं? जब लाइट ऑब्जेक्ट्स पर पड़ती है तो ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और रिफ्लेक्शन के बाद वो जो लाइट हमारी आइज़ में जब पड़ती है तब हमें वो चीज़ें विजिबल होती हैं। आप लोग ये ध्यान रखें। अब जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कुछ होते हैं ल्यूमिनस और कुछ होते हैं नॉन ल्यूमिनस। मीन्स कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास खुद की लाइट होती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है। जैसे यदि हम बात करते हैं बल्ब की, यदि हम बल्ब को ऑन करते हैं तो वो क्या हो जाता है, जल जाता है और हमें दिखाई देता है। लेकिन यदि हम बात करें कि हमारे पास यदि कोई बुक रखी हुई है तो वो हमें दिखाई तब तक नहीं देगी जब तक उसके ऊपर लाइट नहीं पड़ेगी। तो जिनका खुद के पास खुद का लाइट होगा, जैसे हमारे पास क्या हो सकता है, सन है, ये भी क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ही है। और ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका खुद का लाइट नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। आप ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आप इस तरह से लिख सकते हैं, द ऑब्जेक्ट लाइक द सन, other stars, electric bulb, tube light, torch, candles and fire etc. which emit their own light are called luminous object. Means जो खुद की लाइट को क्या करते हैं, emit करते हैं, उत्पन्न करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, luminous object कहते हैं। And we can see the luminous object due to the light emitted by them. Okay? और ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद का लाइट नहीं होता है, मीन्स द ऑब्जेक्ट लाइक अ फ्लावर, चेयर, बुक, टेबल do not have light of their own, but even then we are able to see them. How it is possible? ये ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। मीन्स वी कैन सी दैम बाय द लाइट विच दे रिफ्लेक्ट। तो रिफ्लेक्शन होता कैसा है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसे हम आगे समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको दिया हुआ है चैप्टर में, A highly polished surface such as a mirror reflects most of the light falling on it. You are already familiar with the law of reflection of light. मीन्स यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मिरर होता है वो क्या होता है, हाईली पॉलिश सरफेस होता है जो कि क्या करता है, अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। जैसे हमने बात की नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की, कि हमारे आसपास जो चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, नॉन ल्यूमिनस होते हैं। क्योंकि नंबर ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की यदि हम बात करते हैं तो वो क्या है, बहुत ही कम है। यहाँ पे एक लाइन और मेंशन है, यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मीन्स यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसके लॉस को आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में भी देख चुके हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जब क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ती है तो वो क्या करता है, अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। मीन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सम ऑफ इट इज सेंट बैक। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक the light rays which fall on the surface of an object is called reflection of light. यानी कि कुछ मात्रा में क्या होती है, लाइट रिफ्लेक्ट होती है और जब वो रिफ्लेक्शन के बाद चीज़ हमें क्या होती है, विजिबल होती है, तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कह रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे आप कुछ लॉस होते हैं रिफ्लेक्शन के, उन्हें भी देख लें। सो प्रीवियस क्लासेस में जो रिफ्लेक्शन के रूल्स हमने देखे थे उन्हें हम रिकॉल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड सेकेंड लॉ दिया हुआ है, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल ऑफ द मिरर
at the point of incident and the reflection ray all lie in the same plane। मीन्स आप इस तरह से इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, एक कोई प्लेन है, ओके, क्या है, एक कोई प्लेन है, इसको हम नाम दे देते हैं, ये क्या है, प्लेन मिरर है। इसके ऊपर क्या पड़ती है, लाइट पड़ती है, इसको भी आप नाम दे सकते हैं एम डैश, जो भी आप नाम देना चाहें वो दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रही है, एक लाइट आ रही है, इसको हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट पे वो पड़ रही है तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, क्योंकि यहाँ पे वो गिर रही है और फिर यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, ओके। तो इसको हम क्या कह देंगे, रिफ्लेक्टेड रे। आप ध्यान रखें, इस वाली लाइन को हम क्या कह रहे हैं, इंसिडेंट रे, एंड ये जो है ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो पॉइंट हमें मिला था, ये पॉइंट क्या है हमारे पास, इंसिडेंस पॉइंट, ओके। अब ये जो इंसिडेंस पॉइंट होता है, यहाँ पे ही क्या होता है हमारे पास, नॉर्मल ऑफ मिरर होता है, ओके। इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, एन, और ये जो पॉइंट है ये क्या है हमारे पास, ओ है, तो एन ओ जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉर्मल ऑफ मिरर हो जाएगा। अब आप ये ध्यान रखिए, इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल होता है इसके बीच में जो बनने वाला एंगल होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आई से। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल हमारे पास बनता है वो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। तो यहाँ पे रूल्स में यही कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है हमसे, कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो क्या होता है, इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। मीन्स आई इक्वल टू क्या होता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। और सेकंड क्या दिया है, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल ऑफ द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मीन्स जो हमारे पास क्या है, एक इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है मिरर का, और साथ ही साथ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये सभी क्या होते हैं, सेम प्लेन में ही होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसी एक तल में ही सारी चीज़ें हैं, यानी कि कहीं पे भी साइड चेंज नहीं हो रहा है, सेम प्लेन में ही काम हो रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। यहाँ पे आप ये रूल्स को ध्यान रखें। अ स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर whose reflecting surface is the part of a hollow sphere of glass. The spherical mirror are of two types, concave mirror and convex mirror. Means क्या होता है, हमारे पास एक hollow यदि ग्लास है, एक गोल, क्या हम अगर इमेज कर लें कि गोल कांच का एक टुकड़ा है, उससे हम क्या करते हैं, जो स्फेरिकल मिरर है उसको बनाया जाता है। आप यहाँ ऐसे इस तरह समझ सकते हैं, जैसे ये हमारे पास क्या है, एक हॉलो ग्लास है, इस गोली कांच के टुकड़े को हम क्या करते हैं, इस तरह से दो पार्ट में बांट देते हैं। तो ये दो मिरर हमें मिल जाएंगे। एक हमें कैसे पार्ट मिल जाएगा, एक मिल जाएगा हमें इस तरीके से ये वाला पार्ट, और एक ये मिल जाएगा यानी कि इस तरीके से, ओके। अब यदि हम क्या करते हैं, सिल्वर कोटिंग कर देते हैं इसमें, एक बार हम क्या करते हैं, इस तरफ पर सिल्वर कोटिंग कर देते हैं, ओके, और एक बार हम क्या करते हैं, इस साइड सिल्वर कोटिंग कर देते हैं। मीन्स एक बार हमने यहाँ पे जो उभरा हुआ पार्ट है इसमें कर दिया है, और एक बार जो हमारे पास इस तरह से अंदर की तरफ जो पार्ट था इस पे हमने सिल्वर कोटिंग कर दी है। तो ये वाला जो एरिया होगा, यानी कि जहाँ पे हमने सिल्वर कोटिंग की है उसके जस्ट दूसरे साइड वाला जो एरिया होगा वो क्या बन जाता है, रिफ्लेक्शन वाला पार्ट बन जाता है। यानी कि ये वाले पार्ट की यदि हम बात करते हैं और इस पार्ट की हम बात करते हैं, तो फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट। अब ये वाला मिरर हमारे पास कौन सा है, कॉनकेव मिरर, और ये क्या है हमारे पास, कॉन्वेक्स मिरर है। अब कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स क्या होता है ये भी आप समझ लें। जो हमारे पास प्लेन मिरर होता है वो क्या करता है, ओनली लाइट का जो डायरेक्शन है उसे चेंज करना है, ओके। क्या करता है, सिर्फ जो लाइट का डायरेक्शन होता है उसे ही चेंज करता है। वो जो लाइट्स की रेस हैं उसे ना तो कन्वर्स करता है ना ही भी डाइवर्स करता है। कन्वर्स का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, जितनी भी लाइट आ रही है उसको सबको क्या करना, इकट्ठा करना। और डाइवर्स क्या हो जाएगा, जो लाइट उसके ऊपर गिर रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर उस सबको क्या करना, इस तरह से फैला देना। तो जो प्लेन मिरर है हमारे पास वो बस क्या कर रहा था, जो लाइट है उसके डायरेक्शन को ही चेंज कर रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहा है। जैसे हमारे पास जो प्लेन मिरर है अगर वो एकदम इस तरह से है तो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, और इस तरह से है तो भी क्या हो रहा है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट ही कर पा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, डाइवर्स हो और कन्वर्स दोनों ही स्फेरिकल मिरर कर पाता है। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, तभी इस चैप्टर में आगे क्वेश्चंस आप
अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आप लोग ये भी ध्यान रखें, स्फेरिकल मिरर जो होते हैं चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, उनके जो सरफेस होते हैं वो कर्व लाइक होते हैं, ओके, यानी कर्व के समान होते हैं। आपको मैंने जैसे बताया एक होता है कन्वर्स और एक होता है डाइवर्स। तो कन्वर्स हम किसे कहते हैं और डाइवर्स हम किसे कहते हैं ये भी आप समझ लें। यदि क्या होता है, जो भी लाइट की रेज आ रही हैं, यानी कि टू ब्रिंग द पैरेलल रेज ऑफ लाइट क्लोजर टुगेदर इज कॉल्ड अ कन्वर्स ऑफ लाइट। मीन्स जब क्या होती है, अलग अलग जो रेज आ रही होती है लाइट की वो क्या हो जाते हैं, क्लोजर आ जाते हैं, यानी कि एक दूसरे के पास आ जाती है, तब हम उसे क्या कहते हैं, कन्वर्स कहते हैं। और जब क्या होती है, जो रे पड़ रही है लाइट की, यानी कि जो या फिर पैरेलल रेज जो आ रही हैं लाइट की, वो क्या हो जाती है, अपने एरिया में स्प्रेड आउट हो जाती हैं, यानी कि फैल जाती है, तो फिर हम उसे क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट कहते हैं। आप लोग ये ध्यान रखें। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कॉनकेव मिरर क्या होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कॉनकेव मिरर मैंने यहाँ पे बताया है आपको, इसमें हमने क्या किया है, जब उस कांच के गोले को हमने काटा और उसके इस तरह से जो उभरा हुआ पार्ट है इसमें हमने क्या कर दिया है, पॉलिश कर दिया है, यानी कि सिल्वर कोटिंग हमने कर दी है। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो है वो क्या बन गया है, रिफ्लेक्टेड एरिया बन गया है। तो आप लोग ध्यान रखें, ये देखिए कर्व के शेप का ही है। तो इसी तरह से स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास रिफ्लेक्टेड एरिया कैसा बन गया, ये वाला बन गया। तो किस तरह से दिख रहा है आपको, केव की तरह दिख रहा है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, इस तरह के मिरर को हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट यदि हम बात करें, इस तरीके से जो एक पार्ट और हमारे पास हो रहा था, और अब हम ये अंदर वाले पार्ट में यदि कलर कर देते हैं, अंदर वाले पार्ट में यदि हम क्या करते हैं, कलर कर देते हैं, तो ये वाला एरिया क्या बन जाएगा, सिल्वर कोटिंग प्रोटेक्टेड बाय पेंट वाला एरिया बन जाएगा। और ये जो हमारे पास है उभरा हुआ पार्ट है, ओके, उभरा हुआ जो पार्ट है उसको हम क्या कह देंगे, रिफ्लेक्टेड एरिया कहेंगे। यानी कि अब इन दोनों में से, यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया है, कॉनकेव मिरर, और ये हमारे पास कौन सा हो गया है, कॉन्वेक्स मिरर। तो इन दोनों में से कौन सा मिरर कन्वर्स कहलाता है और कौन सा हमारे पास डाइवर्स कहलाता है, ये आप लोग कैसे पहचानेंगे। तो ये जो हमारे पास है कॉनकेव मिरर, इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्स मिरर भी बोलते हैं। और ये वाला जो है इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्स कहते हैं। क्योंकि ये जो मिरर है ये क्या करता है, जितनी भी लाइट इसके ऊपर पड़ रही होती है, यानी पैरेलल आ रही होती है, उन सभी को क्या करता है, एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है। जैसे इस तरह से आप समझ सकते हैं, ये क्या है, हमारे पास कॉनकेव मिरर है। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी पोल ऑफ मिरर क्या होता है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं। तो उन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आप बस यहाँ पे ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए इस तरह से पैरेलल लाइंस हमारे पास, यानी कि पैरेलल रेज आ रही हैं लाइट की, तो ये वाला जो मिरर है वो क्या करता है, इन सभी को इस तरह से इकट्ठा कर दिया, तो क्लोजर कर दिया है। तो ये क्लोजर करने की प्रोसेस कौन कर रहा है, कॉनकेव मिरर कर रहा है। इसलिए इस वाले मिरर को हम क्या कहते हैं, कन्वर्स मिरर भी कहते हैं। और ये जो हमारे पास है ये मिरर क्या करता है, जैसे ये मिरर हमने बना दिया है, ये क्या करता है, इसके ऊपर पड़ने वाली जो लाइट्स होती हैं, इस तरह से जो भी रेज आ रही हैं लाइट की, इसको सबको क्या करेगा, इस तरह से फैला देता है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे एरो आप जरूर ध्यान रखें। तो ये वाला मिरर क्या कर रहा है, कॉन्वेक्स मिरर जो है उसको डाइवर्स कर दे रहा है, यानी कि सारे जितनी भी लाइट इसके ऊपर पड़ रही है उसको क्या कर दिया, इसने स्प्रेड आउट कर दिया है। तो इसको हम फिर क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, डाइवर्स मिरर है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखें कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉनकेव मिरर के फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी समझेंगे, जैसे ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज जो होती है उनमें क्या डिफरेंस है, और लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, ये भी हम समझेंगे। यदि आपको अभी तक का सारा कंटेंट अच्छी तरह से समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक यू।